जगत गुरु कृपालु महाराज की जय। संत हुए हैं कि न होने वाला है न हुआ है, हम इतने जानते हैं। भगवान की साक्षात मूर्ति है कृपालु जी महाराज, जनता की सेवा कर रहे हैं। इनके माता पिता के लिए बारंबार धन्य, इनको धन्य है जो सदा से सेवा करते आए हो, ऐसी सेवा करते रहे। हमने अपने जीवन में ऐसे संत के दर्शन पहली बार किए, हम भी बड़े बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी भव्य मूर्ति हमें दर्शन दे रही है। महाराज की जय हो। बड़े दयालु महाराज जी हैं। कृपालु जी महाराज की सेवा बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। साधु संतों के प्रति उनका बहुत ही रुझाव है, बहुत ही अच्छा है उनका कार्यक्रम, बहुत ही सफल हो। भगवान उनको आशीर्वाद। कृपालु साक्षात युगल हैं और युगल देखो सब करके दिखा रहे हैं अपना। इतना जो आप जलवा देख रहे हैं, ये भगवान ही ऐसा जलवा बिखेर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। नागपुर में मुझे पहला दर्शन हुआ, उनके दर्शन करने मात्र से मेरा इष्ट निर्णय हो गया कि इसको इष्ट बनाना है। पहले मेरे को इष्ट का निर्णय नहीं हो पा रहा था कि सीताराम को बनाऊं कि राधे श्याम को कि शिव पार्वती को, तो महाराज जी को देखते इष्ट निर्णय हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि ईश्वर विषय की जितनी शंका थी वो सब मिट गई और भजन में प्रवृत्ति हो गई। वृंदावन का नाम सुनते थे, उनका संग करते ही यहाँ आने लगे। यहाँ सब इतने दिन से आज मेरे को करीब 35 वर्ष हो रहा है आते जाते। तो महाराज जी की कृपा से बहुत कुछ अनुभव हुआ। अब तो भोजन भजन के अलावा कुछ कर भी नहीं पाते हैं, कुछ पता नहीं चलता मुझे रात दिन कैसे जाता है। ये उनकी कृपा का ये फल है। मुझे जो जो अनुभव होता है मैं सब व्यक्त करता हूँ। महाराज जी ने सब कुछ किया। देखिए ना, देखते ही देखते यहाँ फ्री हॉस्पिटल चल रहा है, बरसाने में फ्री हॉस्पिटल चल रहा है, मनगढ़ में चल ही रहा है। मनगढ़ में तो एजुकेशन भी फ्री है। तो ये सब कृतियाँ जो हैं मानव की नहीं है, ये भगवान ही ऐसा कर सकता है। प्रभु आओ, और इतने कम समय में कैसे हो सकता है। बोलिए कृपालु महाप्रभु की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय। वृंदावन में सभी संत अपनी निष्ठाओं के साथ उनकी जय जयकार करते रहते हैं सदैव, और सदैव हम लोगों को एक वर्ष ये सुख आनंद मिलता रहता है। वो ना रहने पर भी अभी है। लौकिक दृष्टि से हमें भले ही ना दिखाई पड़ते हों, पर वो अलौकिक दृष्टि से निरंतर वृंदावन रहते हैं। अच्छी सेवा करते राधा रानी की कृपा से। ये कृपालु महाराज इतनी बहुत सुंदर सुंदर विकलांगों को, दिव्यों को बहुत अच्छी सुंदर सेवा है इनकी। ऐसे ही इनकी अनोखी सेवा है। बहुत 84 कोष के अंदर श्रद्धालुओं की अच्छे भाव हैं, अच्छी शुभकामना है इनकी। जो राधा रानी में इतना बड़ा सुंदर भव्य मनोरथ भव्य ये यज्ञ करते हैं ये कृपालु महाराज। 1 साल तक इनका वस्त्र पहनते हैं, 1 साल तक इनका छड़ी से चलना। आज ये भोजनालय इनका ये सब चलता है, देते हैं सब। ये अच्छा स्वीकार सम्मान करते हैं गिरिराज जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से बरसाने के अंदर। जय राधा रानी। मैंने अपना अनुभव किया सबसे पहले जब महाराज जी का वृंदावन में मेरे को मिली थी चिट्ठी, तो मैंने देखा जो शास्त्रों में गुरु आचार्यों से, चारों संप्रदाय में सब वैष्णव से जो मैंने सुना था, वो मैंने प्रत्यक्ष वहाँ देखा कि वैष्णव की कैसे सेवा करनी चाहिए। देखो कैसे सिस्टम से हाथ जोड़ के सब भक्त खड़े हुए हैं, भक्तों का आदर भाव करते हुए आ रहे, और फिर कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। और जो सामान दिया जा रहा, वैष्णव की सेवा की जा रही, चरण धोए जा रहा, फिर उनका पहुंचा जा रहा। तो जो शास्त्रों में लिखा कि भगवान महाराज जी ने जो हम लोगों को सिखाया, दी शिक्षा कि भगवान की तरह वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, तो वो आज मैंने प्रत्यक्ष यहाँ देख रहा हूँ। पहले भी देखा है, मेरे को हर साल मिलती है चिट्ठी और बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत ही आनंद आता है। पहली बार जब हम आए तो यहाँ के जो वाइब्रेशन हमने देखे तो मुझे रोना और ऐसा लगे कि रोऊं, नाचूं, गाऊं, ऐसा अनुभूति हुई प्रत्यक्ष। यहाँ का ये जो परिसर में जो ऐसा माहौल बना भक्तिमय, मुझे ये अनुभव हुआ वृंदावन में और यहाँ पे भी।
पिछले साल भी मैं आया था इसी समय महोत्सव में, और आज भी आया हूँ। और ये जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने जो अस्पताल खोल के रखी है साधुओं के लिए, ये तो बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ साधुओं को प्राधान्य दिया जाता है सबसे पहले। और यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि हमको शर्म आती है कि हम यहाँ इतना मान सम्मान मिलता है कि हमको शर्म आती है कि हम इतने इसके लायक नहीं है, इतना मान सम्मान यहाँ मिलता है। मैं तो कहता हूँ कृपालु जी साक्षात देव पुरुष थे। अनेक शास्त्रों के विद्वान, उपनिषदों के विद्वान, वेद, व्याकरण, गीता, रामायण, भागवत कंठस्थ थे। और कोई भी प्रवचन करते थे तो वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का प्रमाण देकर प्रवचन करते थे कि फलाना अध्याय, फलाना स्कंद, फलाना श्लोक। तो मैं तो कहता हूँ एक साधारण मानव में बुद्धि की इतनी कैपेसिटी नहीं हो सकती। तो ऐसी अद्भुत क्षमता कृपालु जी महाराज, सुंदर मंदिर बनाए, दर्शनी मंदिर। ये तो विश्व का ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी नक्काशी, कलाकारी देखने योग्य है। और हॉस्पिटल है, यहाँ अनेक साधु संतों का, गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। और यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था भी अच्छी है, साफ सफाई है, दवाई भी फ्री मिलता है, एक्सरे भी अच्छी होती है, नेत्रों का भी इलाज होता है। भगवान भी इस पृथ्वी में आते हैं तो मनुष्य रूप में आते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कृपालु जी महाराज साक्षात देव पुरुष थे। जन कल्याण के लिए, हमारे जैसे निकृष्ट लोगों का कल्याण कैसे हो, उसके लिए कृपालु जी आए थे। स्वामी जी के बारे में हम जितना कहें उतना ही कम है। जय श्री राधे। तो कृपालु महाराज जी को हम बहुत बचपन से ही देख रहे हैं और हम कम से कम 16 साल के थे, 15-16 साल के जब से कृपालु बाबा को देख रहे हैं। और ऐसे ही वो बड़े बड़े विशाल संतों की सेवा करते थे, जिसे आज आप देख रहे हैं। ऐसे ही ब्रज की महान विभूति थे वो। जिस समय जितने भी मंडलेश्वर जगतगुरु बैठे हैं, ऐसी सेवा आज तक किसी ने नहीं की जितना उन्होंने किया और कर रहे हैं। प्राणी मात्र की सेवा यहाँ होती है। दीनहीन गरीब औषधालय फ्री इलाज होता है यहाँ गरीबों के लिए। तो संतों के लिए बड़ी बड़ी महान विभूति 84 मंडल में पड़े हैं, एक से एक महान धनी मगर उदार जितने महाराज कृपालु जी की जो सेवा, जन सेवा, भक्तों की, संतों की सेवा। वृंदावन में प्रेम मंदिर और यहाँ कीर्ति मंदिर में जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ सबके लिए उपचार की व्यवस्था होती है। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने राधा नाम का प्रचार, पूरे विश्व में राधा नाम का प्रचार किया है। और उनकी 3 बेटियां हैं, और वो भी जिस रास्ते से उनके पिताजी ने भगवान नाम का प्रचार किया और गरीबों की जो सेवा की, उसी रास्ते में वो चल रही हैं और पूरे विश्व में सेवा कर रही हैं। जय जय श्री राधे।